हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं हिंदी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। इससे पहले भी बहुत सारे कवि और लेखकों के बारे में मैंने प्लेलिस्ट में बना के डाला हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हिंदी ग्रामर, उसमें सारे टॉपिक लगभग कंप्लीट हैं, उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। पहले इनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगर आप चाहेंगे कि अगर बिना पढ़े आप लोग सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं तो उससे क्या होता है, कंफ्यूजन बना रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ से पढ़ते हुए चलते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएंगे वही क्वेश्चन जिन्हें आपको रटने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसमें आप समझ के उसको ईजिली कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उनके परिचय की कि आखिर उनका जीवन परिचय क्या क्या है, ठीक है। जन्म हुआ इनका 1897 में और इनके जन्म तिथि को लेकर थोड़ा विवाद रहता है क्योंकि इनकी कहानी है जो लिली, इसमें इनका जन्म जो प्रकाशित हुआ जन्म तिथि वो 1899 प्रकाशित है। लेकिन जो बुक्स हैं, अदर बुक है, उनमें 1897 दिया गया है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उसमें जो जन्म तिथि होती है वो नहीं पूछी जाती है इस कंडीशन में जहाँ पे विवाद रहता है, ठीक है। लेकिन एक आइडिया के लिए कि इनका जन्म किस साल में हुआ है, किस दौरान हुआ है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है, ठीक है। चलिए, स्थान मेदिनीपुर बंगाल में इनका जन्म हुआ और इनके पिताजी का नाम राम सहाय त्रिपाठी और पत्नी का नाम मनोहरा देवी, ठीक है। इनको इनके दो उपनाम थे, एक था महाप्राण और दूसरा निराला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये प्रसिद्ध हुए निराला नाम से। इसके बाद इनकी मृत्यु होती है 1961 में और कहाँ पे, प्रयागराज इलाहाबाद में, ठीक है। और अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे निराला जी को हिंदी साहित्य में जो मुक्तक छंद होता है इसका प्रवर्तक माना जाता है और क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, कि हिंदी साहित्य में मुक्तक छंद का प्रवर्तक कौन माना जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को माना जाता है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको, जब मैंने जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा पढ़ाया था तो तब भी आपको बताया था कि छायावाद के 4 स्तंभ थे, उनमें से एक स्तंभ कौन है, निराला जी। यानी 4 स्तंभ हो गए, कौन कौन सी, एक महादेवी वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है। तो ये 4 हो गए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो निराला जी ने बहुत सारी रचनाओं का निर्माण किया है, उनको सृजित किया है। उनकी रचनाओं में अगर आप देखेंगे तो जो व्यक्तिगत सुख दुख की जो अभिव्यक्ति है वो देखने को मिलती है। मानवतावादी जो भावना होती हैं, प्रगतिवाद हो गया, सामाजिक चेतना और किस प्रकार से समाज में जो विद्रोह के स्वर होते हैं वो कैसे उत्पन्न हुए, प्रेम और सौंदर्य दिखता है उनकी रचनाओं में। साथ ही जो नारी के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए वो भी उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो निराला जी ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, कौन कौन सी, समन्वय, मतवाला और सुधा, ठीक है। इन तीनों को ध्यान रखेंगे, तीनों पत्रिकाएं कौन कौन सी, समन्वय, मतवाला, सुधा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जब मतवाला पत्रिका का संपादन किया तो किस नाम से किया, निराला नाम से किया, ध्यान रखिएगा। और यहीं से ये निराला नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा निराला जी की जो रचनाएं हैं उसमें क्या देखने को मिलता है, छायावाद और प्रगतिवाद दोनों विचार देखने को मिलते हैं। और निराला जी का जो काव्य है वो वेदांत दर्शन से प्रभावित है, इसे ध्यान रखेंगे। और उन पर जो प्रभाव पड़ा वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी का पड़ा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप। चलिए, अब इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं, बात कर लेते हैं काव्य रचनाओं की। और देखिए, ऐसा नहीं होता है कि डिक्टो क्वेश्चन यही पूछ लिए जाएंगे। इनकी जो देखिए रचनाएं इन्होंने बहुत सारी करी होंगी, लेकिन हम इम्पोर्टेंट देखेंगे जो पिछले साल कई वर्षों से एग्जाम में पूछी जा रही होंगी, ठीक है, या आगे पूछी जा सकते हैं, उस बेस पे हम बनाते हैं उन चीजों को, ठीक है। तो आप देखिएगा बहुत सारी रचनाएं इसमें पूछी गई हैं। जैसे उनकी काव्य रचना है अनामिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमल हो गया, गीतिका,
तुलसीदास, कुकुरमुत्ता बहुत बार पूछी है, अणिमा हो गई, बेला, नए पत्ते और आराधना। ठीक है, तो ये सारे की सारे 9 जो काव्य रचनाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। और अब आप देखिए कि यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा। ठीक है, ये एक कविता है, ये जो कविता है किस के अंतर्गत है, किस काव्य रचना के, तो ये अनामिका के अंतर्गत है, ध्यान रखिएगा। और राम की जो शक्ति पूजा है ये भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई। बात समझ में आई? जो राम की शक्ति पूजा कविता है उसका संकलन किया गया है अनामिका में, और ये जो कविता है इसका प्रकाशन किस में किया गया? भारत पत्रिका में किया गया। ठीक है, इसके अलावा जो अनामिका काव्य संग्रह है इसमें सरोज स्मृति और तोड़ती पत्थर, ये जो 2 काव्य रचनाएं इनकी, इनको भी अनामिका में संकलित किया गया है। तो 3 चीजें अनामिका में है, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और तोड़ती पत्थर। इसमें से भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ राम की शक्ति पूजा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसमें से इंपॉर्टेंट अनामिका, कुकुरमुत्ता, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बेसिकली ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इनके उपन्यास की। तो उपन्यास में अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़, काले कारनामे बहुत बार पूछा गया है, और ये क्या रहा? अपूर्ण रहा। ठीक है, चमेली हो गया, ये भी अपूर्ण था। तो ये इनके क्या है? प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इसके अलावा कहानी की बात करते हैं तो लिली, इनकी जो कहानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सखी, कुल की बीबी, चतुरी चमार और देवी, इनकी क्या है? प्रमुख कहानियां हैं। ठीक है, चलिए जीवनी साहित्य की बात करेंगे तो निराला जी ने बहुत सारी जीवनी लिखी हैं, जैसे ध्रुव, भीष्म, प्रहलाद, महाराणा प्रताप और शकुंतला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। चलिए अनुवाद की बात करते हैं कि इन्होंने किन किन चीजों का अनुवाद किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रामचरितमानस का खड़ी बोली में इन्होंने अनुवाद किया है। इसके अलावा आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला, इनका भी अनुवाद किया है। अनुवाद इन्होंने बहुत सारी चीजों का किया है, लेकिन एग्जाम ओरिएंट की दृष्टि से 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? रामचरितमानस जिसका खड़ी बोली में अनुवाद किया, आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला। ठीक है, चलिए निबंध संग्रह की बात करेंगे तो बहुत सारे निबंध संग्रह रहे, जिसमें से इंपॉर्टेंट है प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध परिचय, चाबुक, चयन और संघर्ष। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो निराला जी ने जूही की कली का जो प्रकाशन किया वो 1916 में किया, और ये पूछ लिया जाता है कई बार, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोपण किया गया है जूही की कली में। ठीक है, चलिए इसके अलावा शुक्ल जी ने जो सरोज स्मृति कविता है इनकी, वो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम शोक गीत माना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। और ये किसमें संकलित है? अनामिका में, मैंने आपको पहले भी बताया भी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं निराला जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जूही की कली का रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास में निराला जी किस काल के कवि माने जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छायावाद के कवि माने जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है निराला जी किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? ऑप्शन इसमें 4 है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुक्त छंद या मुक्तक छंद इसे कहते हैं। ठीक है, मुक्तक गीत मत कीजिएगा, तो राइट आंसर मुक्त छंद या मुक्तक छंद हो जाएगा। नेक्स्ट है निराला जी ने अपनी कविता जागो फिर एक बार में किसे जगाया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देशवासियों को जगाया है। पांचवा क्वेश्चन है निम्न में से निराला जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? 4 ऑप्शन है, समन्वय, सुधा, मतवाला, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का प्रकाशन पत्रिकाओं का प्रकाशन किसने किया? निराला जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है निराला जी की किस कविता में महाकाव्यात्मक औदार्य का तत्व है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम की शक्ति पूजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला जी का वास्तविक नाम क्या था? तो मैंने आपको बताया सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी उनका नाम था और निराला उनका
नाम पड़ा जब उन्होंने अपनी जो पत्र है मतवाला उसको प्रकाशित किया था। लेकिन इनका जो वास्तविक नाम था, पुराना जो सबसे पहले नाम रखा गया था वो सूर्य कुमार रखा गया था, क्योंकि रविवार के दिन ये पैदा हुए थे इसलिए। ठीक है, तो वास्तविक नाम क्या आ जाएगा, सूर्य कुमार आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निराला जी को महाप्राण नाम किसके द्वारा दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा प्रसाद पांडे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान ने निराला जी के मुक्तक छंद को रबर छंद और केचुआ छंद की संज्ञा दी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में किस कवि को नए कवियों का गोरखनाथ कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, निराला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम निराला जी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि सारे आंसर निराला जी ही टिक होगा, तो बहुत इजी है। लेकिन जब एक क्वेश्चन पेपर में यही लाइन आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा जाता है, तो आप लोगों के लिए उस समय टफ हो जाएगी वो चीजें। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला जी की राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृतिवास रामायण का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा किस पत्र में प्रकाशित हुआ, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया किसमें, भारत पत्रिका। ठीक है, चलिए तो ये हो गए हैं निराला जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी, और उनका जो साहित्यिक परिचय है, जीवन परिचय है, वो सारा हमने देख लिया है। और आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से नोट्स बनाइए आप लोग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, धन्यवाद।